तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत ने बनने के लिए पूरी तरह तैयार। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते सील, शहर की तमाम राब्ता सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। तमाम मोटरवेज और रिंग रोड भी सील। शाहदरा बत्ती चौक जाने वाली सड़क भी दोनों अतराफ से बंद। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगियां रावी पुल, ईस्टर्न बाईपास, बाबू साबू भी ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज से कबल लाहौर पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। फरूख जावेद मून, नदीम अब्बास बारा, हाफिज ईशान समेत दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार। बत्ती चौक पर पीटीआई के चंद अरकान मौजूद। पुलिस की भारी नफरी बत्ती चौक पर अलर्ट। मॉडल टाउन में वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुशावरती नशिस्त। मोहम्मद शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इजलास में स्पीकर सरदार अयाज सादिक और मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। जो बार बार धरनों की कॉल्स देता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने। 2014 में इन्होंने पार्लियामेंट पे यलगार की, पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत को यलगार करके तबाह बर्बाद कर दिया, पुलिस के थानों पर हमले किए। बार बार ये इसी तर्ज अमल के मुर्तकब होते रहे। हुकूमत ने माजी में बहुत इनके साथ नरमी का मामला किया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में 9 मई वकू पजीद हो गई। इस जमात ने वो कुछ किया कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम भी करने का नहीं सोच सकी। तहरीक इंसाफ का आज का नाटक नाकाम हो जाएगा। एक सियासी जमात बार बार मुल्क में इंतशार फैला रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम ने बार बार एहतजाज करने वालों को मुस्तरद कर दिया। धरना देने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड कौम के सामने है। बानी पीटीआई सियासी नहीं कानूनी कैदी हैं। आज फसाद डे है, आज जिहाद डे है। पंजाब के अंदर 104 MPs हैं कहने को पीटीआई के। सवाल यह है कि कहाँ हैं जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जिहाद बनाएंगे। वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। नई नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जो है इनकलाब रास्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं करेगा। इनकलाब लाने वाले अभी तक सो रहे हैं। एहतजाज सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लफ्जी गोलाबारी। कहा, एहतजाज का सरगना जेल में कारकुनों का इंतजार कर रहा है। नई नई इनकलाबी बुशरा बीबी कौम को जागने का कहकर खुद सो गई। बुशराबाजी का इनकलाब तो रास्ते में ही रह गया। पूरे लाहौर में 10,000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को भी हमने कवर किया। उसके अलावा शहर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड कोई इनकी तरफ से बताया जाता है। बत्ती चौक मुकम्मल कवर्ड है। अभी यहाँ से हम बत्ती चौक ही जाएंगे, वहाँ पे सारी डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे। उसके इर्द गिर्द वाली जगहें और उसकी तरफ आने वाले रास्ते, पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे सफिशेंट मौजूद है इंशाल्लाह। लाहौर के लोगों ने पिछले 2-3 अगर हम प्रीवियस इवेंट्स देखें तो इस तरह के किसी एहतजाज का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार किए। तो हम उम्मीद करते हैं आज का दिन भी इंशाल्लाह पूरा मजा। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का आज़ादी फ्लाईओवर का दौरा। फैसल कामरान का कहना है कि किसी सियासी इज्तिमा की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अवाम की जान और माल की हिफाजत के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पीटीआई का एहतजाज। शहर में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। शहर में वाईफाई इंटरनेट सर्विस भी डाउन होने की इत्तलात। जोहर टाउन, गार्डन टाउन, गड़ी शाहू समेत इलाकों में इंटरनेट की बंदिश। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र रास्तों की बंदिश। ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के रश में बेपनाह इजाफा। ट्रेनों से दुगना जायद मुसाफिरों का रश। दूसरी जानिब मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश पर शहरी फट पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी नहीं, पूरा पंजाब बंदिश का शिकार है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पीटीआई को चाहिए बैठकर बात करे।
सऊदी अरब से ताल्लुकात मजबूत हैं, अंदरूनी सियासी बिगाड़ को पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात के बिगाड़ का जरिया न बनाया जाए। आप लीव करें रात को 10 बजे से लेके तो मैक्सिमम को 9 बजे से लेके रात 11 बजे तक, कभी इधर और कभी उधर, घर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। हम लोग तो इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हमारा तो किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। रास्ते सारे इन्होंने बंद किए हुए हैं। कल मेरे एक फ्रेंड थे, उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई है, वो इधर से अब उन्होंने शादरे में उनको रोक लिया। उधर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि हमको इस्लामाबाद नहीं जा रहे तिजारत के लिए, यहाँ से हमारी फौतगी हुई है, उसकी वजह से हमने वहाँ जाना है, लेकिन उनको वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा। सुबह से घर से निकले रोज़ी के लिए, बैठे हुए हैं, कोई ट्रैफिक आए तो उसके साथ हम जाएं अपनी रोज़ी के लिए, लेकिन रोज़ी नहीं होगी तो किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को गुजारा करेंगे। ये जितना नुकसान कल हुआ है या आज हुआ है ये हम जानते हैं, वो नहीं जानते। बागात का शहर बदस्तूर फ़िज़ाई आलूदगी के नरगे में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। बागात के शहर बदस्तूर फ़िज़ाई आलूदगी के नरगे में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना मुश्किल, डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। की लहर बरकरार, ठंडी हवा से फ़िज़ा में खुनकी का एहसास बन गया। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 47% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महंगाई के सताए आवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। सब्जियों और फलों की खरीदारी मुश्किल हो गई। मटर 200, शिमला मिर्च 180 और मूंगरे 140 रुपए किलो। अनार बदाना 510, खजूर 420 और अंगूर 315 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में आज इस्तेहकाम। मुर्गी का गोश्त 475 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। अंडे भी आवाम की पहुंच से दूर। फी दर्जन कीमत 345 रुपए पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,230 रुपए में फरोख्त होने लगी। अवाम तक महफूज और मयारी खुराक पहुँचाने का मिशन। फूड अथॉरिटी की बस स्टैंड लारी अड्डों पर 1300 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 209 फूड पॉइंट्स को 24,60,000 रुपये जुर्माना। 250 लीटर गैर मयारी कोल्ड ड्रिंक्स और 140 किलो नाकिस अशिया तल्फ कर दी गई। बच्चियाँ, उनके जो इदारे हैं उनको हमने विज़िट किया और उधर जाके उनको सुना, उनकी जो सहूलियात हम उनको देते हैं उनका जायज़ा लिया। हमारी कोशिश थी कि हम तमाम पंजाब से अपने जो इदारे हैं वहाँ से बच्चों को बुलाएं, बाकी भी बच्चों को बुलाएं, आम पब्लिक को भी बुलाएं, लेकिन स्मोक और इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें प्रोग्राम थोड़ा लिमिट करना पड़ा। एक अपनी नौयत का एक नया प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को डिजिटल लिटरेसी के फ़ोरम के तहत ये आगाही दी जाएगी कि किस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करना है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचाना है और किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करना है। महकमा सोशल वेलफेयर बच्चों की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रहा है। डीजी सोशल वेलफेयर बैतुल माल सिकंदर जीशान का कहना है तकरीबन 46% पाकिस्तानी आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 30 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। आईजी पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना को तिबी अखराजात के लिए मजीद 24 लाख रुपए जारी कर दिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि टीबी मसाइल का शिकार किसी पुलिस मुलाजम को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा।